नमस्कार दोस्तों, उपवास के बारे में हम बात करते हैं। उपवास यानी कि फास्टिंग जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व में उपवास आता है। आकाश जो है निराकार है, ब्रह्मांड की तरह अपने आप को निरोगी रखना। आकाश तत्व का उपयोग करके उपवास, ब्रह्मचर्य, शिथिलीकरण, गाढ़ी नींद, विश्राम से आकाश तत्व प्राप्त होते हैं। पचन संस्था को पूर्ण रूप से आराम देना ही उपवास कहलाता है। उपवास का अर्थ है उप धन वास। उप मतलब ईश्वर और वास मतलब के पास, मतलब ईश्वर के पास रहना ही उपवास कहलाता है। लंघन परम औषधम, उपवास को लंघन परम औषधम भी कहा जाता है। उपवास से बीमारी दूर होती है। सीजन वाइज उपवास पूर्वजों द्वारा बनाया गया है। हम लोग क्या करते हैं, एकादशी दुप्पट खासी, मराठी में एक कहावत है कि एकादशी हुआ तो हम ज़्यादा खाना खाते हैं। उपवास में हम जानबूझकर गलत आहार ग्रहण करते हैं। उपवास में शरीर के पाचन तंत्र को पूर्णतया आराम करना चाहिए। उपवास से एसिडिटी, भूख लगेगी, सिरदर्द में साइड इफेक्ट हो सकते हैं। उपवास को तोड़ना भी आना चाहिए। भूखमरी और उपवास में अंतर होता है। उपवास हफ्ते में एक दिन पूरा पानी पी पर रहना है या लेमन जूस लेना है। कोई भोजन फलाहार नहीं लेना है। उपवास छुट्टी के दिन करना है। फिजिकल एक्टिविटी कम करना है। एक टाइम का उपवास भी कर सकते हैं। शाम का खाना छोड़ सकते हैं। दोपहर को एक टाइम खाना खा सकते हैं। एकोहार उपवास कर सकते हैं। फलोहार उपवास कर सकते हैं। जूस से उपवास कर सकते हैं। दुग्ध उपवास कर सकते हैं। दुग्ध पूर्ण अन्न होता है। दारोष्ण दूध का उपयोग करना चाहिए। दूध कल्प भी करते हैं। मट्ठा कल्प उपवास छाछ के द्वारा उपवास कर सकते हैं। लघु उपवास 1 से 3 दिन का उपवास होता है। 3 दिन पहले से स्टार्ट करना होता है उपवास। दिन का खाना खाना है, शाम को खाना नहीं खाना है। दूसरे दिन फलाहार लेना है। तीसरे दिन जूस लेना है। चौथे दिन पानी पर उपवास करना है। पूर्ण से सूक्ष्म की ओर बढ़ना है। 3 दिन के उपवास करने के बाद जिस तरह हमने उपवास शुरू किया था उसी तरह से हम जितने दिन हमें उपवास शुरू करने में लगे थे उतने ही दिन हमें आहार की ओर आने में भी लगना चाहिए। सूक्ष्म से पूर्ण की ओर हमको बढ़ना है। उसी प्रकार उपवास के बाद उबार आता है। एसिडिटी में पानी पीकर वोमिट करना है। सिर दर्द में मिट्टी की पट्टी रखनी है। शंख प्रक्षालन करना चाहिए। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, वह आपकी मदद करती है। बुखार आने पर पानी की पट्टी रखना चाहिए। स्पाइन बाथ लेना चाहिए। उबार क्या है? बॉडी टॉक्सिन को जल्दी से जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करती है शरीर, उसे उबार कहते हैं। उबार हीलिंग क्राइसिस होता है। पेट में दर्द, जिसमें कटी स्नान देना है। नाभि और जांग पानी के टब में होता है। हमें जिंदा रखने के लिए खाना जरूरी है। हमें सही भूख का पता होना चाहिए। उपवास में मौन व्रत धारण करना चाहिए जिससे एनर्जी वेस्ट ना हो। शारीरिक श्रम करना है। जब हम खाते हैं तो बॉडी स्टोर करती है, उसका इस्तेमाल शरीर उपवास के दौरान करती है। एग्जाम्पल फैट, विटामिन, मिनरल्स। हमें नींद पूरी लेनी चाहिए। इसके लिए सबका उपवास का ड्यूरेशन समय एक नहीं हो सकता। शरीर को जितना चाहिए उतना ही शरीर स्टोर करती है, बाकी शरीर बाहर फेंक देती है स्टूल, यूरिन, वोमिटिंग के द्वारा। जिस दिन यह स्टोरेज खत्म हो जाती है उस दिन आपको ज़बरदस्त भूख लगती है और सच्ची भूख लगती है। आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद भी भोजन न ग्रहण करने पर जीवनी शक्ति समाप्त होने लगती है। अपने भूख पर कंट्रोल करना चाहिए। स्टोरेज जो अगर समाप्त हो गया तो ऑर्गन जो स्टोरेज है उससे ऑर्गन कमज़ोर होता है, भूखमरी होती है। उपवास के दौरान नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट भी लेना है। प्राकृतिक चिकित्सा लेनी है। एनिमा लेना है। साथ में कटी स्नान, हिब्बात लेना है। संयम, मानसिक संतुलन बनाए रखना है। अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। धन्यवाद।